राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी गुलबर्ग का क़याम सन 2000 की दिहाई के अवाइल में ख्वाब से ज़्यादा न था, मगर उस वक्त की शहरी हुकूमत के ताउन से कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने अनहोनी को होनी में बदलने की ठान ली। क्रिकेट पाकिस्तान में हर जगह ही खेला जाता है, लेकिन जब हम खेल रहे थे मलीर उस वक्त मज़ाफ़ाती इलाका कहलाया जाता था। तो जब क्लब क्रिकेट खेलते थे यहाँ पे आते थे, शहर आते थे, इसको शहर बोलते थे जो मज़ाफ़ात से अलग होते थे। नाज़माबाद हम जाते थे यूथ सेंटर खेलने, गार्डन जाते थे, आगा खान जिम खाना जाते थे खेलने। तो अंडर 19 जब मैं आया तो मैं और सईद अनवर साथ ज़्यादातर ट्रैवल करते थे। ज़फ़र इकबाल चौधरी हम लोग ट्रैवल करते थे, बाइक पे करते थे, 2-3 बसें बदल के जाया करते थे, आगा खान या बख्तियारी यूथ सेंटर। तो जब पाकिस्तान टीम में आया तो वही सिस्टम चल रहा था कि लड़के वो बसों पे सामान रख के जाते थे। और फिर ख्याल तो आ गया था, लेकिन क्या यूनुस खान को देखा फिर जब वो पाकिस्तान से नहीं खेले थे। जब पाकिस्तान से नहीं खेले तो स्टील मिल से वो बसों पे सामान रख के जाते थे। कराची के हालात बहुत ख़राब हुए, कर्फ्यू लग जाता था, तो अगर हम यूथ सेंटर जाना है आगा खान तो जा नहीं पाते थे। जब मैं टीम में दोबारा आया 2000 में, यूनुस भी था, फिर उससे बात हुई मेरी कि यार कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो कि मतलब कि तमाम प्लेयर जो अच्छा खेलने वाले हैं वो इजीली ग्राउंड तक आ सकते हैं, उनको कोई रोके ना। जर्नी देखें, मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगा कि उन कुछ नसीब प्लेयरों में से चंद जो कि आप कहें कि एकेडमी के स्टार्ट था। तो जब से मेरी भी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, जब से मैं इस एकेडमी का हिस्सा बना, क्योंकि एक्चुअली 2000 में जब ये एकेडमी बन रही थी तो उस ज़माने में मैं अंडर 19 से निकल के फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तरफ आ रहा था। तो मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई, क्योंकि हम कराची का नेट कर रहे थे तो राशिद भाई खुद भी इस ज़माने में खेलते थे। तो इस तरह से फिर मेरा इंटरेक्शन हुआ। फिर जब ये एकेडमी हम प्रैक्टिस करते थे UBL पे, देवा एकेडमी पे, KCC स्टेडियम पे भी एकेडमी से प्रैक्टिस का आगाज़ किया, तो वहाँ हमारा इंटरेक्शन बना। और जिस तरह एकेडमी ने फिर काम शुरू किया, तो मेरा जो सफ़र था वो आप कहें कि जो स्ट्रीट चाइल्ड से अंडर 19 से फिर ये कि फर्स्ट क्लास प्लेयर तक जिस तरह मैं परफॉर्म हुआ, प्रोग्रेशन हुई, तो उसमें बहुत ज़्यादा हाथ है इस राशिद लतीफ़ एकेडमी का। और शुरू से ये एज आ फैमिली मेम्बर रखा गया। और जिस तरह से प्रैक्टिस की और जिस तरह से यहाँ कोचेज़ ने काम किया मेरे पे, तो वो बड़ा मेरे करियर पे हेल्पफुल रहा है। अगर बात करें मैं पर्सनली अपनी अगर बात करूँ, जिस तरह से मैं अंडर 19 क्रिकेट की प्रोडक्ट से फिर जिस तरह ट्रांसफॉर्म हुआ फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए, फिर टेस्ट क्रिकेट के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, तो सारा सहरा इस एकेडमी के थ्रू है कि जिस तरह से मेरी ये फास्ट प्रोग्रेशन हुई और जो कुछ मैंने आज सीखा। और जो सबसे बड़ी चीज़ जो इस एकेडमी को दूसरे से अलग करती है वो है राशिद भाई का खुद इतना एक काबिशें थी और इतनी एफर्ट थी। फिर आप देखें क्रिकेट जो इनका स्लोगन है क्रिकेट सबके लिए, तो हर बंदा चाहे वो कराची हो, मैं देखा दूसरे शहर से भी बच्चे आए फिर यहाँ प्रैक्टिस करते रहे। तो ये सबसे बड़ी एक है कि प्रैक्टिस के लिए 24 घंटे प्लेयरों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करता हो, यहाँ आते हैं, खेलते हैं, सीखते हैं। सबसे जो मुनफरिद बात है इस एकेडमी की वो यही है कि फ्री ऑफ द कॉस्ट आपके लिए दरवाजे खुले हैं कि आप आएँ और प्रैक्टिस करें। और आपने देखा होगा कि इतने काबिल हमारे कोच से डे 1 से शकील भाई हमारे कोच रहे हैं, फिर उमर रशीद आए, फिर राशिद भाई खुद इंटरेस्ट लेके हमेशा ग्राउंड में रहे। तो वो बड़ा एक आपको पता है कि अगर बच्चा उभरता हुआ बच्चा हो या जितने यंगस्टर हैं उनके लिए एक मोटिवेशन खुद राशिद भाई ग्राउंड में खड़े थे, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा मेरे लिए भी। और बाकी मैंने देखा है कि इतने लोग आए और मुस्तफ़ीद हुए इस एकेडमी से और अपना नाम बनाया और क्रिकेट में नाम रोशन किया, अपना भी और मुल्क का भी। तकरीबन मैं 2002-03 में मैं इस एकेडमी में आया था। ट्रप में मैं मैच खेल रहा था और उस पर जो मैं बॉलिंग कर रहा था तो राशिद भाई ने मुझे बुलाया और मैंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की उसमें। तो राशिद भाई ने फिर मुझे अपनी एकेडमी में बुलाया, जिसमें सरवत अली उस टाइम कोच हुआ करते थे। राशिद भाई के टीम के अगेंस्ट खेल रहा था, मलीर के अगेंस्ट मैं क्लब से खेल रहा था, तो उसमें यूनुस खान भी थे। और यूनुस खान को मैं बॉलिंग कर रहा था तो यूनुस भाई ने बग़ैर हेलमेट के मेरे सामने आया, तो लड़कों ने उसको बताया कि स्वेल खान है, ये बहुत तेज़ बॉल करता है। तो उसने बोले कोई परवाह नहीं है। जब मैंने उसको पहले बॉल किया तो मैंने बाउंसर की और यूनुस भाई ने बड़े अच्छी लिफ्ट की। तो उसके बाद जब राशिद भाई ने मेरे बॉलिंग देखी तो यूनुस भाई और राशिद लतीफ़ ने दोनों ने मुझे
एकेडमी के लिए बोला कि आप आ जाएं। जब से मैं इस एकेडमी में आया हूँ आज तक मैं इस एकेडमी में खेल रहा हूँ। काफ़ी फैसिलिटीज़ है, काफ़ी अच्छा, मतलब है कि फ्री में आप खेल रहे हो फ्री में पाकिस्तान को लड़के दे रहे हो। इसमें ऐसा है कि एक तो स्पाइक्स अलाउ है फास्ट बॉलरों के लिए, बैट्समैनों के लिए अलग। कराची में आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी स्पाइक्स अलाउ नहीं होते हैं, ठीक है। हम कहीं एकेडमी या कहीं ग्राउंड में जाते हैं तो उसकी वजह से अगर आप देखें तो कराची में फास्ट बॉलर ख़त्म हो गए, ठीक है, क्योंकि किसी एकेडमी में नहीं है। सिर्फ ये RLCA है जिसमें हम स्पाइक्स पहनते हैं और बॉल करते हैं, और ये बहुत पहले से इशू है कराची में। तो नेशनल स्टेडियम तो अलाउ नहीं होता हम लोगों के लिए, वो तो बंद रहता है। तो हम इधर RLCA पे अपनी मेहनत करते हैं और उसमें मतलब है कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें मिलती है। शुक्र अल्लाह का कि RLCA जैसे कि एकेडमी कराची में है, और मैं चाहता हूँ कि हर शहर में ऐसे एक एकेडमी हो ताकि हर बच्चा, हर टैलेंट आए और पाकिस्तान खेले। सन 2000 में गुलबर्ग का ये मैदान एक खंडर का मंजर पेश करता था। यहाँ मौजूद कचरा कुंडी, गंदगी, गिलाज़त और नाउमीदी की तस्वीर थी, मगर राशिद लतीफ़ और उनकी टीम की शब रोज़ मेहनत से आहिस्ता आहिस्ता मैदान की शक्ल तब्दील होना शुरू हो गई। RLCA 1998 में राशिद भाई ने जब वो ड्रॉप थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से, तो उस टाइम ये डिस्कशन हुआ कि क्यों ना एक एकेडमी बनाई जाए जो तमाम कराची के लड़कों को ग्रूम किया जाए और उधर प्रैक्टिस कराई जाए, क्योंकि उस टाइम पे इतना ना हमारे पास इतनी वसाइल नहीं थे, ग्राउंड्स के प्रैक्टिस एरिया इतना नहीं था। तो शुक्रिया राशिद लतीफ़ का कि वो जो एक ग्राउंड RLCA गुलबर्ग हमें मिला, जिस पे हमने अपनी प्रैक्टिस, वहाँ पे पिचेस बनी और अपना पूरा ग्राउंड मिला जहाँ पे हमें मैचेस खेलने की फैसिलिटीज़ मिली और तमाम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट थी। उस टाइम हम खुद भी खेल रहे थे, तो हमें ऐसी जगह चाहिए थी जो ज़ाहिर बात है जो फाइनेंशियली जिस पे कोई कॉस्ट नहीं आ रही हो। तो राशिद भाई ने वो जगह प्रोवाइड की जिसमें हमने सबने तमाम उस बैच के लड़कों ने, जिसमें मोहम्मद समी, यूनुस खान, नुमानुल्लाह, शादाब कबीर, हसन रज़ा, सब ने हमने एक टीम बनाई और एक क्लब की तरह फॉर्म किया जो रेगुलर प्रैक्टिस करते थे, जिसमें राशिद भाई का बड़ा अमल दखल था। वो ख़ुद भी उस टाइम पे पूरा दिन हमारे साथ प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, फिटनेस सब चीज़ों में लगाते थे। तो वो जर्नी उसके हिसाब से चलता रहा। फिर उसके बाद हम 2001 में एक टीम फॉर्म की जो यहाँ से इंग्लैंड गई और इंग्लैंड में तकरीबन 11 काउंटीज़ से हमने मैचेस खेले। तकरीबन 45 डेज़ का टूर था, जो तकरीबन हमने सिर्फ एक काउंटी से मैच हारा, और उस टीम को लीड एज अ कैप्टन मैंने किया और एज अ मैनेजर वो फ़राइज़ मैंने अंजाम दिए, क्योंकि राशिद भाई वापस पाकिस्तानी टीम में चले गए थे। जर्नी स्टार्ट हुई थी अर्ली 2000 से, और क्योंकि यहाँ ओपन ट्रायल्स हुए थे RLCA के लिए, राशिद लतीफ़ क्रिकेट अकेडमी के लिए, क्योंकि उस टाइम अगर हम चले जाएं 2000 में, सो उस टाइम इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी और फ्री एकेडमी लगना बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। और राशिद भाई ने ये स्टेप लिया फर्स्ट टाइम और बड़े एक्साइटेड थे, क्योंकि छोटे छोटे थे, ज़ाहिर है आ रहे थे, ट्रायल्स देने आए। पहले हमने UBL में दिए, फिर कस्टम में हुए, फिर KCCA में हुए, सो हर जगह घुमाया राशिद भाई ने वैसे हम लोगों को। और फिर आके ये RLCA गुलबर्ग बना, सो इधर आके जो है एकेडमी हमारी जो है, उधर भी हम 4 दिन तकरीबन प्रैक्टिस करते थे और फिर यहाँ पर भी करना शुरू की। और मुझे अच्छी तरह याद है, आई थिंक अंडर 15 हुई थी, पाकिस्तान अंडर 15 2000 में हुई थी आई थिंक। तो उसमें फर्स्ट हम RLCA अकेडमी से मतलब हो चुके थे, सिलेक्ट हो चुके थे। तो उस टाइम मुझे याद है कि हम कराची से सिलेक्ट हुए थे, लाहौर जाना था। तो आई थिंक उस टाइम जो है बोर्ड ने शायद बोर्ड ने हमें दिया था ट्रेन का टिकट। तो RLCA जो है राशिद भाई की जो अकेडमी थी, जितने भी RLCA के लड़के थे, राशिद भाई ने उन सब को जहाज़ पे भेजा था उस टाइम फर्स्ट टाइम। तो आई थिंक वो बड़ी ज़बरदस्त बात थी हम सब के लिए, क्योंकि हम ग्रोइंग अप हो रहे थे। और उसी टाइम फिर हमने 2001 में आई थिंक हमने टूर किया था इंग्लैंड का भी, अकेडमी टूर किया था। और उसमें सारे सबके सब जो है फ़र्स्ट क्लास प्लेयर थे और ठीक ठाक बड़े बड़े प्लेयर थे हमारे साथ, और उसमें सिर्फ सबसे छोटा मैं ही था। और तो बहुत ज़बरदस्त वो टूर रहा। फ़र्स्ट टाइम जो है कंट्री से बाहर गया था मैं 2001 में, सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए भी। और आपको पता है सारे फ़र्स्ट क्लास प्लेयर्स थे उस टाइम, जितने भी करंट फ़र्स्ट क्लास प्लेयर खेल रहे थे वो सब RLCA अकेडमी से जो है गए थे साथ, और कुछ वहाँ पर लीग क्रिकेट भी खेल रहे थे, तो वो लोग आ जाते थे, खेलने आ जाते थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान की टीम भी थी, इंग्लैंड में ही थी। तो यूनुस भाई, राशिद भाई भी आए थे, जहाँ पर हम लोग ब्लैकबर्न में आई थिंक ठहरे थे। तो मेरी मेमोरी थोड़ी सी अच्छी है तो इसलिए मुझे याद आ रहा है। तो
तो ब्लैक बर्न में आई थिंक हम लोग ठहरे थे, तो उधर जो है राशिद भाई आए भी थे। तो फर्स्ट टाइम आपको पता है पाकिस्तान के प्लेयर से इस तरह मिलना आमने सामने बहुत बड़ी बात होती है। तो यूनुस भाई और राशिद भाई आए थे उस टाइम, और हमारे मैचेस चले 2 महीने की, वो जो है 2 महीने का टूर था, वो बहुत बड़ा टूर था किसी भी एकेडमी के लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट था। सबसे बड़ी बात ये थी फ्री ऑफ कॉस्ट था, किसी लड़के का एक पैसा नहीं लिया गया था, और ना टिकट में ना किसी भी चीज़ में नहीं लिया गया था। और तो बहुत मज़ा आया, उससे बहुत सीखने के लिए मिला, और इसी तरह हमारी जर्नी आगे चलती रही। फिर ज़ाहिर है फर्स्ट क्लास खेलना शुरू हुए, अंडर 19 खेलना शुरू हुए, फिर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान खिलाया। तो ये था कि राशिद लतीफ़ एकेडमी हमारे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि जब हम लोग जो है शुरू कर रहे थे क्रिकेट, आई थिंक समझ लें, तो जो चीज़ें आपको अंडर 19 या फर्स्ट क्लास में जाके, जिन फर्स्ट क्लास प्लेयरों के साथ मैं खेल रहा था उस टाइम जो इंग्लैंड में आए थे, उनको जब जाके पता चल रहा था, तो हमें इस एकेडमी की वजह से आई थिंक हम लोगों को बहुत अर्ली एजेस में वो चीज़ें पता चलना शुरू हो गई। तो थैंक्स टू देम कि, और जितना भी कहूँ मेरे ख्याल से कम है, और स्टिल जो है एकेडमी अपना काम कर रही है, और आगे भी आप देखते हैं बच्चे, और अभी भी प्रैक्टिसें चल रही होती हैं, और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है राशिद लतीफ़ एकेडमी देती है बच्चों को। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, मेरा ख़्याल ये आने वाले वक्तों में, और बल्कि जो प्रीवियस भी लोग आए हैं, उनका एक स्वीट ड्रीम था कि वो किसी एक ऐसी एकेडमी के साथ रिलेटेड हों कि जहाँ पे वो अपने कैरियर की शुरुआत कर सकें, और जहाँ पे आके अपना 100% बेस्ट दे के और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि RLCA राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी की सूरत में हमें भी मैसर आया, और हमारे बाद भी आने वाले प्लेयर्स जितने थे उनको भी ये फैसिलिटीज़ मैसर हुई। हम जितने भी प्लेयर्स आए, हमारा जो भी ब्रॉटअप हुआ वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था, और उस पर जिस तरह से आपको पता है कि इतनी मेहनत बंदा करता है, उसको हर बंदे को एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, और वो प्लेटफॉर्म हमें राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी की सूरत में हम प्लेटफॉर्म जो है मैसर आया। हमने इस एकेडमी के थ्रू खाली मैं नहीं बल्कि फ़रहान आदिल, खुर्रम मंजूर, यूनुस खान और भी बहुत बड़े बड़े नाम जो कि इस एकेडमी से जुड़े रहे और इस एकेडमी का हिस्सा रहे और अभी भी हैं। हम लाइक करते थे राशिद भाई को, और ज़बरदस्त क्रिकेटर थे, हम बहुत पसंद करते थे। तो राशिद भाई से जब रिलेशनशिप बना तो ये प्रोग्राम बना राशिद भाई का कि हम अपनी एक एकेडमी खोलते हैं जो RLCA के नाम से है। तो राशिद भाई के साथ जब हमने स्टार्ट किया है ये एकेडमी, तो हम लोगों साथ के प्लेयर हैं बहुत सारे जो हमने साथ दिया राशिद भाई का। हमने UBL ग्राउंड से हमने उसके ट्रायल्स दिए, तो बड़े एक जब समझे आप स्टार्टिंग की जर्नी है हमारी RLCA की। तो इसमें यहाँ पे बड़े टेक्निकल लोग हैं इस एकेडमी में, और बेसिक जो भी बच्चा आता है उसको टेक्निकल चीज़ें बताते हैं, जिसकी वजह से ये एकेडमी डिफरेंट नज़र आती है। डिफरेंट चीज़ें बताई जाती हैं बच्चों को मैच के हवाले से और प्रैक्टिस के हवाले से। और इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जब हम लोग नए नए आए थे तो हमें भी टेक्निकल चीज़ें नहीं पता थी, जो यहाँ एकेडमी में आके हमने टेक्निकल चीज़ें सीखी जो हमें बाद में बहुत फ़ायदा दिया जिन्हें। हम उस वक्त के मेयर कराची नेमतुल्लाह खान के बेहद शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये जगह हमें दी। इस ज़िम्न में यूनियन काउंसिल के काउंसलर दारा साहब का किरदार भी नाकाबिले फरामोश है, जिन्होंने नेमतुल्लाह खान तक रसाई और उनसे मुलाकात का इंतज़ाम कराया, और फिर जाकर ये जगह हमें मिली। लेकिन काम अभी भी 20 से 30% हुआ था। अब मुश्किल राह पर अकेला चलना मुमकिन न था, और ऐसे वक्त में मोहम्मद मसरूर, सरवत अली, वसीम खान, तारिक राना, ज़ियाउल्लाह, शौकत हुसैन, शकील सज्जाद और दीगर साथियों की मदद शामिल हाल रही, और RLCA एक कारवां बन गया। फिर सिटी गवर्नमेंट को हमने लिखा, फिर दीवा एकेडमी पे हमने प्रैक्टिस की, UBL पे प्रैक्टिस की, फिर हमने KCCA पे की। फिर यहाँ पे दारा साहब एक होते थे उस वक्त काउंसिल के UC काउंसिल में होते थे, उन्होंने नेमतुल्लाह साहब से बात की। जमात इस्लामी का दौर था मेयरशिप का, तो नेमतुल्लाह साहब यहीं पे इस ग्राउंड पे कोने पे आए थे, और ये कचरा कुंडी थी, ये जो जगह देख रहे हैं सारी कचरा कुंडी थी। जगह मिली, हमने लोगों से चंदा किया और ये जगह बनाना शुरू कर दी।
सबसे पहले जिस जगह पे हम बैठे हैं प्रैक्टिस पिचेस बनाई जिसमें बड़े बड़े लोगों का किरदार है। इसाक भाई का है उसके अंदर मेन, जिन्होंने बनाई यहाँ पे आके। एहसान अराई जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थे, सरवत अली, वसीम भाई, अच्छे भाई, शौकत हुसैन, इनका बड़ा किरदार रहा यहाँ पे। जो कि ज़ियाउल्लाह हो गए, टिल्लू हो गए हमारे, तो इन्होंने बहुत सपोर्ट की। किसी का नाम रह जाए तो माजरत चाहता हूँ। राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी का मैं प्लेयर हूँ, हिस्सा हूँ। और ये जो एक जर्नी है उसको मैं अपने छोटे से लफ्ज़ों में बयान करना चाहूँगा, क्योंकि इसको मैं ओन करता हूँ और मुझे प्राउड है कि मैं इस एकेडमी का पार्ट हूँ। फर्स्ट टाइम मेरी जो मुलाकात हुई थी राशिद भाई से, वो मेरी मुलाकात हुई थी देवा क्रिकेट एकेडमी पे। नॉरस अंडर 15 कप हो रहा था कोई टूर्नामेंट UBL के ग्राउंड पे, तो उसमें राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी पार्टिसिपेट कर रही थी और उस टीम के लिए मुझे फर्स्ट टाइम कॉल हुई। मैं इंटर जोनल का मैच खेला, मैंने परफॉर्म किया, उसमें हमारे अच्छे भाई एक हैं हमारे, वो थे, उन्होंने मुझे वहाँ से पिक किया। उन्होंने राशिद भाई से बात की और उन्होंने बोला कि उनका जो वे ऑफ टॉक थी वो इस तरह करते थे कि तू खेलेगा राशिद की तरफ से। तो अब मेरा तो ड्रीम था कि राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी का मैं पार्ट बनूँ या मैं वहाँ जाके प्रैक्टिस करूँ, ये मेरा ड्रीम था। मैं लकी हूँ कि मेरे को उस्ताद अच्छा दिया अल्लाह ने राशिद भाई की सूरत में। और शायद मैं खुश नसीब हूँ, मेरे वालिदैन की दुआएं के बोलते हैं कि उस्ताद भी अच्छा मिलना बहुत ज़रूरी है। तो एक वो जर्नी को हेल्प आउट करने में उस्ताद का बड़ा कैरेक्टर होता है, क्योंकि इनकी एक बड़ी सिंपल साइंस है कि करते जाओ भूलते जाओ। यहाँ कोई फ़ीस नहीं होती, यहाँ कोई बच्चे के ऊपर टॉर्चर नहीं होता कि जी आप फलाने बड़े बाप की औलाद हो या पैसे खिलाओगे तो आप आ जाओगे। यहाँ मेरिट के बेस पे जून जुलाई के अंदर सिलेक्शन होती है ओपन ट्रायल्स में, उसके बाद लड़का सेलेक्ट होता है और थ्रू आउट ईयर चलता है। 2-3 अकेडमी है राशिद भाई की जो डिफरेंट शहरों में है, एक मीरपुर में भी है, अभी उमरकोट का भी सुना है। तो एक अच्छे यंग लड़के को, ख़ासतौर जो लोअर बैकग्राउंड से हो, मैं ख़ुद बहुत लोअर फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो वो चीज़ जिस तरह राशिद भाई ने शुरू करी, तो मैं इस चीज़ को प्राउडली बोलता हूँ कि ऐसे बहुत कम देखने में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राशिद भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं, मगर उनमें से एक राशिद भाई हैं जो एक उस बच्चे को भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जो लड़का नज़र में नहीं आ रहा होता या नज़र ढूंढ रहा होता है कि कोई मुझ पे भी देखे या मुझे ओन करने की कोशिश करे। तो ये वो जगह है जहाँ से जिसकी मैं प्रोडक्ट हूँ। राशिद भाई से जब मेरी फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी कराची जिमखाना में, तो वहाँ पे उनके साथ मुलाकात हुई। फिर इस तरह करते करते उनके साथ मेरा कनेक्शन चलता रहा। फिर इसी दौरान राशिद भाई ने एक प्लान किया कि राशिद लतीफ़ एकेडमी क्यों ना बनाई जाए। तो फिर मैं भी उस राशिद लतीफ़ एकेडमी का हिस्सा था। मैंने जिस तरह आपसे बात की ना कि प्लेयर्स जो जब आते हैं वो सोचते हैं कि कोई एकेडमी हो, तो राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी जो तकरीबन 25 साल हो गए हैं इस एकेडमी को। जब हमने ये एकेडमी ज्वाइन की थी तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि प्रॉपर तरीके से एक एकेडमी चलती थी। और जब ये एकेडमी बनी थी और अभी भी मैंने कभी नहीं देखा कि इतनी ज़बरदस्त एकेडमी जो है वो मैंने कभी देखी। सबसे अच्छी चीज़ राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी की जो मुझे नज़र आती थी वो ये नज़र आती थी कि प्रॉपर बच्चों को किट्स दी जाती थी। ठीक है, अगर हम कपड़ों के हवाले से बात करें, ठीक है, बग़ैर सूट्स के, बग़ैर शर्ट्स के, बग़ैर मतलब जो भी ट्रेनिंग की चीज़ें होती हैं वो आपको अवेलेबल होती थी। और जिस बच्चे को, अगर किसी के पास शूज़ नहीं है या किसी के पास पैड्स नहीं है, किसी के पास ग्लव्स नहीं है, क्रिकेट का सामान अगर किसी के पास नहीं है, तो मेरे ख्याल में इस राशिद लतीफ़ एकेडमी में ये सब चीज़ें जो हैं बड़ी ज़बरदस्त जो है वो उनको मिलती थी। और मैं अपने अगर बैच की बात करूँ, मेरे बैच के तकरीबन सारे लड़के वो इस एकेडमी के अंदर थे और तकरीबन सारे ही लड़के जो है वो पाकिस्तान खेले। देखिए, कहने का मकसद ये है कि हमें, जिस तरह मैं बात करूँ ना, एक स्टेप चाहिए होता है, एक सीढ़ी चाहिए होती है, उसके बाद जो है वो प्लेयर ख़ुद ब खुद अपने रास्ते बनाने लगता है। उसको एक चीज़ पता चल जाती कि यार मुझे ना मेरी बेस स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में एकेडमी से ही जो है वो होती हैं। तो उसके बाद जितने भी राशिद लतीफ़ एकेडमी में जितने भी लड़के थे, अगर मैं खुर्रम मंजूर की बात करूं, मैं आसिम कमाल की बात करूं, मैं खालिद लतीफ़ की, समी की बात करूं, मैं अपनी बात करता हूं, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस एकेडमी से निकले और बहुत ज़्यादा सीखा। और सबसे जो मेन बात थी, सिर्फ एकेडमी की बात नहीं थी, सबसे जो ज़बरदस्त ये बात थी कि राशिद भाई ख़ुद इस एकेडमी में इन्वॉल्व होते थे। और मैं आपको बताऊं, जब ये एकेडमी बनी थी ना, और जब ये जो गुलबर्ग का ग्राउंड है जहाँ पे मैं खड़े होकर अभी आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मट्टी होती थी। यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि
मतलब यानी कुत्ते बिल्लियाँ घूमते थे इस ग्राउंड के अंदर, ठीक है। और राशिद भाई ने जिस तरीके से, मेरी तो आंखों देखी बात है ना, जिस तरीके से, जिस मेहनत से उन्होंने इस ग्राउंड को बनाया है, सुबह से लेकर रात तक, गर्मी होती ना गर्मी देखी, ना सर्दी देखी, ना सुबह देखी, ना शाम देखी, ना रात देखी, जिस तरीके से वो आके यहाँ काम करते थे इस ग्राउंड को बनाने में। और फिर जिस तरीके से उन्होंने एकेडमी, फिर जो है एक कुरंगी में जो ग्राउंड है वो भी RLCA का जो ग्राउंड, उसके ऊपर भी बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने काम किया। मतलब वो भी, मतलब एक आप ये कह सकते हो कोई क्रिकेट, कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे कुछ भी नहीं थी, और उस एरिया में कोई ग्राउंड भी नहीं था। तो वहाँ पे राशिद लतीफ़ एकेडमी जो है वो बनाई गई, उस ग्राउंड को काम किया गया। मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि इससे अच्छी एकेडमी कराची में या कहीं मुझे पाकिस्तान में जो है वो नज़र आती है। फर्स्ट टाइम मैं 2015 में आया था यहाँ RLCA तो ट्रायल देने के लिए। तो ट्रायल दिए मैंने, 2015 में ट्रायल दिए यहाँ एकेडमी में। यानी इस एकेडमी की ये ख़ास बात है, अगर आप अच्छे हो तो आपको इजाज़त मिलती है कि आप आएँ यहाँ प्रैक्टिस कर सके। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद राशिद भाई आए थे, तो उन्होंने मुझे प्रैक्टिस करते हुए देखा। तो राशिद भाई ने कुछ लड़कों को ऐसे देखा, हम 8-10 लड़के थे, क्योंकि एकेडमी तो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, और फिर बाकायदा हमें प्रैक्टिस करने के पैसे देते थे राशिद भाई। तो वो हमें, जिसकी वजह से थोड़ा और मोटिवेशन मिली। अंडर 19 खेली, डिस्ट्रिक्ट वगैरह खेली, और डिस्ट्रिक्ट में मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो उसके बाद मैंने रीजन खेला, रीजन में भी परफॉर्मेंस होती रही। फिर इसी तरह डिस्ट्रिक्ट, रीजन मसरूर भाई के साथ खेली, और वहाँ पे भी मैं वनडे का बेस्ट बॉलर वगैरह बना। तो बस इसी तरह जर्नी स्टार्ट हुई थी RLCA से, और आज भी RLCA में। पहले भी फैसिलिटीज़ बेहतर थी, अब आप देख सकते हो और ज़्यादा मज़ीद अच्छी हो गई है। जिस तरह आपको हर किस्म के नेट मिले, ग्रीन नेट मिले हुए, फास्ट बॉलर के लिए भी, स्पिनर के लिए भी, और बाकायदा कारपेट बिछे हुए बैट्समैनों के लिए। तो अच्छे टैलेंटेड बच्चे आए, प्रैक्टिस करें या ट्रायल दे, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट सब के लिए। जब ये जगह हमारी दस्तरस में आई तो कराची में टाउन्स पर मबनी हुकूमत सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची कहलाती थी, जो अब KMC कहलाती है। उस वक्त के मेयर कराची नेमतुल्लाह खान ने हमें ज़मीन फराहम तो कर दी, मगर हमारे सामने पहाड़ सा चैलेंज खड़ा था, स्टेडियम की हालत कैसे बेहतर करें। फिर अगले मेयर मुस्तफ़ा कमाल ने स्टेडियम में फ्लड लाइट्स की तनसीब के सिलसिले में बेपनाह ताउन किया। 2 ग्राउंड्स RLCA और TMC को अलहदा किया, वसी कार पार्किंग की सहूलत तामीर की। हाल में इस सहूलत को बंद करा दिया गया, मगर मौजूदा मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ज़ाती दिलचस्पी लेकर एकेडमी का इंतज़ाम दोबारा हमारे हवाले कर दिया। यहाँ डायरेक्टर स्पोर्ट्स KMC रज़ा अब्बास रिजवी का जिक्र करना भी ज़रूरी है। रोज़े अव्वल से उनका ताउन एकेडमी की तामीर के सिलसिले में कलीदी रहा है। एकेडमी को हमेशा KMC या शहरी हुकूमत का भरपूर ताउन रहा है, और इसी ताउन के बल पर राशिद लतीफ़ और उनकी टीम आगे बढ़ती रही। यहाँ पे बड़े अरसे के बाद कुर्सी आई है, जिसमें कुर्सी पे बैठा हूँ ना, यहाँ पे कुर्सी अलाउ नहीं थी। हम लोग सब जितने काम करते थे उस कोने पे नीचे बैठते थे, और सब शाम को जिस तरह से खाना आता था यहीं पे खाते थे। कुर्सी नहीं थी यहाँ पे, वो था ही नहीं, कि कल्चर ही नहीं था। फिर हमने बहुत सारे प्लेयर प्रोड्यूस करना शुरू किए, जिसमें मलिक जिमखाना से कह रहे, यूनुस खान हो गए, आसिम कमाल हो गए, फरहान आदिल हो गए, ज़फ़र इकबाल चौधरी हो गए जो पहले खेल चुके थे। फिर आने वालों में खुर्रम मंजूर, फवाद आलम हो गए। हम दर्जनों प्लेयर तो एक साल में ऐसे ही निकाल देते थे। अभी फ्रेंचाइज एक प्लेयर निकाल के पूरे पाकिस्तान में ढोल बजा रहा होता है। मुझे बड़ा अफसोस होता है इस चीज़ का। अब प्लेयर कितने ज़ाया होते हैं उस कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पे, कि हम एक दिन के लिए नहीं आए यहाँ पे मुझे 18 साल हो गए। कितने एक प्लेयर इस जगहों पे प्रैक्टिस करके चले गए, फर्स्ट क्लास में चले गए, अमेरिका चले गए, कहाँ चले गए, पाकिस्तान टीम से खेल गए। जिस जगह हम बैठे हुए यहाँ पे सीमेंट पिच भी होती थी, घंटों घंटों प्रैक्टिस करते, चाहे वो असद शफीक हो, चाहे वो
अनवर अली हो, चाहे फवाद आलम, खुर्रम मंजूर हो, मोहम्मद शमी हो, तो क्या है, अब एक टाइम गुजर गया। एक होता है यार काम किया था ठीक, एक चीज़ छोड़ के जाओ। बाकी अपने साथियों को भी यही मैं बोलता हूँ कि यार काम करो लेकिन छोड़ के क्या गए। कल को मैं नहीं होंगे, जगह मौजूद होगी बच्चों के लिए, इसीलिए हमने कोई फ़ीस नहीं रखी, कोई भी नहीं कि अगर बच्चा पाकिस्तान में आता है या महंगाई है। यहाँ पे ये भी हुआ कि मैंने मोहम्मद यूसुफ से या यूनुस से बल्ले ले लिया, शोएब मलिक से ले लिया, यहाँ प्लेयर्स को दिए, वो प्लेयर बाद में प्लेयर बने हैं। यहाँ पे ईद के दूसरे दिन यहाँ पे सऊद शकील का फ़ोन आता है, बोलता है कि राशिद भाई प्रैक्टिस करनी है। ईद के दूसरे दिन बाहर खड़ा हुआ था, ताला खुला, यहाँ पे 1.5-2 घंटे प्रैक्टिस करके गया। मतलब ये फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में शायद कहीं पे भी नहीं हो, इसको हम मज़ीद बेहतर करेंगे। जब शुरू हुई थी एकेडमी उस वक्त से लेकर अब तक माशाल्लाह इस एकेडमी ने बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस किए, जिसमें खालिद लतीफ़ है, खुर्रम है, तनवीर है। ये सारे बच्चे जो हैं हमारी एकेडमी के हैं। और अभी रीसेंट पास में भी हमारे पास से ये जो प्लेयर खेल के इस वक्त पाकिस्तान ए से खेल रहे हैं, पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर हमारी एकेडमी में। और ये एकेडमी दिन ब दिन माशाल्लाह से इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। और अभी तो मेरा ख्याल है इस तरह की कोई एकेडमी पूरे पाकिस्तान में नहीं होगी। हम लोग यहाँ पर कोई चार्ज नहीं करते किसी बच्चे को, मतलब एवरीथिंग इज़ फ्री। हम उनको किट्स भी देते हैं, जो जो क्रिकेट की नेसेसरी है वो सब चीज़ें देते हैं। और उनको एक बेहतरीन माहौल प्रोवाइड किया है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट है यहाँ पर क्रिकेट की, वो किसी भी हाई लेवल के कोचिंग सेंटर के मुकाबले में बिल्कुल बराबर है। मैं जो है राशिद लतीफ़ एकेडमी से ही मेरी क्रिकेटिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी। जब मैं 10 साल का था तो मैंने फ़र्स्ट टाइम राशिद लतीफ़ एकेडमी ज्वाइन की थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ही ग्रूमिंग करके अपनी मुझ पे यहाँ पे बहुत काम हुआ। उसके बाद मैं पाकिस्तान 19s खेला, 2 वर्ल्ड कप्स पाकिस्तान ए खेला, पाकिस्तान से साइड मैच खेला। और अब माशाल्लाह मैं इसी एकेडमी में कोचिंग भी कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स मेरी तरह आते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि छोटे बच्चे हैं, हर एज ग्रुप का मतलब यहाँ पे प्लेयर आता है जो टैलेंटेड होता है, उसको यहाँ पे ट्रायल्स लेके सिलेक्ट किया जाता है और उस पर फिर उसकी स्किल्स पे काम किया जाता है। उसको जितना हो सके हमारी तरफ से मतलब हम उसको बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। हर प्लेयर का आपको पता है डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं हर प्लेयर के। बैट्समैनों की जैसे टेक्निक के छोटे छोटे फॉल्ट्स होते हैं, और बॉलर्स के भी मतलब बॉलिंग टेक्निक्स में थोड़े से जो फ्लॉजेस होते हैं, तो उस पर काम किया जाता है। वीडियो एनालिसिस होते हैं यहाँ पे। उसके अलावा मतलब जैसे एक हाई लेवल पे काम किया जा रहा है, जो पाकिस्तान टीम में जिस लेवल पे काम किया जा रहा है, सेम यहाँ पे भी वीडियो एनालिसिस है। उसके अलावा प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को डीपली जाके गाइड किया जाता है प्लेयर्स को, ताकि उनको अपनी मिस्टेक्स प्रॉपर तरीके से समझ आएँ और वो उस चीज़ को बेहतर करके ओवरकम करके आ सकें। प्रैक्टिस पिचेस का क़याम, मरकजी ग्राउंड, ड्रेसिंग रूम्स की तामीर और फ्लड लाइट्स की तनसीब, तमाम उमूर में राशिद लतीफ़ भी अपनी टीम के हमरा पेश रहे हैं। अब कोशिश है कि प्रैक्टिस एरिया पर भी लाइट्स नस्ब हों। कराची बहुत बड़ा शहर है, मामूली शहर नहीं है, 3 करोड़ से ज़्यादा है। ये सेंटर है, ये लिटरेसी रेट 90+ है पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट इस इलाके के अंदर है। तो क्या हमने कोरंगी में स्टार्ट किया था कि हालात इतने नहीं थे कि कोरंगी के प्लेयर यहाँ आएंगे तो उनका किराया तो लगेगा ना। नॉर्थ कराची में एक्टिव की थी, वहाँ पे भी सही से नहीं चल सके। लेकिन आपके ख़िलाफ़ जो कमर्शियल काम कर रहे हैं, एकेडमी चला रहे हैं, वो आपके ख़िलाफ़ काम कर रहे होते हैं। तो हमारी सोच यही है कि हमने बूरेवाला में शुरू की, हरीपुर में शुरू की, हम कराची में 4 जगह शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि कराची सबसे बड़ा शहर है क्रिकेटिंग वाइज देखा जाए। अभी हम दलमी के ट्रायल ले रहे हैं, आप देखें पाकिस्तान से पूरे सिंध से बच्चा आया हुआ है। 3 दिन हो गए, ट्रायल ख़त्म होके नहीं दे रहे। मैं गारंटी से दे रहा हूँ कि हम इसको 6 दिन और बढ़ा सकते हैं, लेकिन वक्त कम है। स्पेसिफिक बात एकेडमी की है, इसमें काफ़ी लोगों की एक किरदार है, जैसे मैंने बताया, बेलौस काम करते हैं यहाँ पे।
जितने भी लोग हैं, चाहे वो हाई प्रोफाइल जॉब मल्टी नेशनल में काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं ना एकेडमी के लिए काम करना है, वो खड़ा होगा यहाँ पे। वो ये नहीं पूछता कि पैसे क्या मिलेंगे और हमारा क्या काम है। अभी इस ट्रायल के अंदर देख लें, एक फ़ोन कॉल पे सारे जमा हैं, कोई हिलेगा नहीं। उनको मकसद पता है, और जहाँ पे आपको कल्चर में मकसद का पता चल गया ना कि यार क्रिकेटिंग कहाँ पे अच्छी हो सकती है, कहाँ पे प्लेयर का फ़ायदा हो सकता है, धूप हो, आंधी हो, बारिश हो, या ये जगह की मैं मिसाल दे सकता हूँ। पाकिस्तान की दूँ पूरे ना दूँ, यहाँ पे मिसाल देखता हूँ। विदाउट पिच कवर बारिश के अंदर पूरा ट्रायल कंडक्ट हो गया, और हम इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए जाएंगे। और उन बच्चों के लिए जो कि दूसरे शहरों में, हम अकोमोडेशन की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पे 20 कमरे हों। हमने तमाम फ्रेंचाइज को ऑफ़र की थी, ये जगह है, आए आप इसमें लें, लेकिन शायद वो विज़न अभी तक नहीं आया जो मैं देख रहा हूँ फ्रेंचाइज क्रिकेट का। वो अगर यहाँ पे बदीन से लड़के आते हैं या चीचा वतनी से आते हैं, जिनका कोई वारिस ही नहीं है ना कोई क्रिकेट में, वो खेल के उसको ऊपर लेके जाते हैं, वजीफ़ा सिस्टम करते हैं, तो आज पाकिस्तान क्रिकेट काफ़ी ऊपर है, मैं ये समझता हूँ। तो और कितनी ऊपर जा सकती है। हमारे साथ जितने भी लड़के जुड़े हुए हैं, आसिम कमाल मामूली प्लेयर थोड़ी है, उसको नहीं पता कि मतलब क्या है, लेकिन उसको और मिल गया कि यार मुझे इस जगह आना है, यहाँ पे लड़कों को निकालना है, वो आया, अपना टाइम निकाल के आया। तो यही मकसद है कि जो खुद किया, हमारी जो आने वाली जनरेशन के लिए जो हमारे टेस्ट प्लेयर हैं वो भी यही करते हुए जाएं। सिर्फ अपनी ज़ात से अगर जुड़ी हुई चीज़ें होंगी तो बहुत आसान है करना। यहाँ पे क्रिकेटर्स के लिए इज्तिमाई बात तो हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो यही मकसद आगे लेके चल रहे हैं। हम कोई पैसा नहीं लेते प्लेयर से, ठीक है। ये जो जगह एक्सपेंसिव है, ये जो पिचेस बनाई, पूरा स्टाइल बनाया, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, पैसों से लगा है ना। क्या है, हमारे पास जितने 2-3 ग्राउंड जो चलते हैं उसका पैसा आता है, सारा इसी में ही लगता है। हमें 10 साल पहले फ्लड लाइट लगाई थी, पाकिस्तान की और कराची की दूसरी फ्लड लाइट थी स्टेडियम्स के बाद। अब हमारे पास उस बल्ब को चेंज करने के लिए पैसे नहीं होते ना, तो हम कोशिश करेंगे उनको आबाद करें दोबारा से। यहाँ पे 4 टावर लगाएं। पाकिस्तान में PSL होती है, बहुत बड़ा इवेंट है ना। रात में प्रैक्टिस करने के लिए जगह नहीं है हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर की इतना ख़राब हालत है। नेशनल स्टेडियम कराची के सेंटर की लाइट खुलेगी तो पूरी प्रैक्टिस होगी। ऐसी जगह बनाएं स्टेडियम में, पूरी प्रैक्टिस हो, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और यही हमारा मिशन है। और ये मिशन हम कोशिश करेंगे कि इसको आगे लेके चलें। तो मेरा नाम है साद बेग, मैं पाकिस्तान 19 का कैप्टन हूँ, लेफ्ट हैंड विकेट कीपर, ओपनिंग बैट्समैन हूँ। और मेरी जर्नी, मैं यहाँ पर 2019 में आया था। मैंने 2019 में ज्वाइन करा था राष्ट्रपति क्रिकेट अकेडमी, और मैं पहले यहाँ पर 2 साल प्रैक्टिस करी है। शकील भाई हमारे कोच होते हैं, उन्होंने काफ़ी मुझे सिखाया और मेरे फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करी है, जिस वजह से मैं इस मुकाम पे हूँ। यहाँ पर मैं तकरीबन 6-7 साल हो गए मुझे इस एकेडमी में, और काफ़ी अच्छी एकेडमी है। मैं शुरू से यहाँ से इनिशियल लेवल से मैं खेल रहा हूँ, जूनियर लेवल से। यहाँ से मैंने अंडर 19 यहाँ से प्रैक्टिस करने के बाद मैंने अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट खेली है, फिर उसके बाद पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद मैंने फ़र्स्ट क्लास का डेब्यू मेरा हुआ है। इसके बाद मैं पाकिस्तान 23 खेला हूँ, पाकिस्तान A खेला हूँ, और अभी रिसेंटली पाकिस्तान शाहीन का जिम्बाब्वे के अगेंस्ट स्कोर किया, जिस पर सबसे ज़्यादा रन दोनों फॉर्मेट के अंदर मेरे ही थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान कैंप के लिए मेरा नाम आया है। मैं अंडर 19, अंडर 16 और पाकिस्तान जूनियर लीग भी खेल चुका हूँ, और मैं जो है यहाँ राशिद लतीफ़ क्रिकेट अकेडमी में प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे 2 साल हो गए यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए। जब मैं आया था तो मेरी टेक्निक काफ़ी ख़राब थी, तो यहाँ पर टेक्निक पे मेरे को काम हुआ। कोचिंग स्टाफ ने मेरे पे बैटिंग पर बहुत काम किया, जिसकी वजह से मैं ये सारे इवेंट्स खेल चुका हूँ PCB के। मेरी राशिद लतीफ़ से जर्नी 2019 से, जब कोविड स्टार्ट नहीं हुआ था, जब मैं आया तो मैं हैरान था कि कराची में बहुत कम ऐसी जगह हैं यहाँ पर स्पाइक्स अलाउ करते हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें यहाँ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्पाइक्स। और हम मेरे एक्शन में और ज़रा रनअप में थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ थी, तो यहाँ पर सर शकील सज्जाद होते हैं, उन्होंने मेरे एक्शन में और रनअप में मेरे काम किया, उससे काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ। उसके बाद मैं यहीं से फिर अंडर 16 सिंध खेला, जिसमें मैं पूरे पाकिस्तान में 5वें नंबर में टॉप विकेट टेकर था।
इस खूबसूरत स्टेडियम की तामीर से इलाके के मकीनों ने भी सुख का सांस लिया। उन्हें शाम के औकात में अपने अहले खाना के हमरा खुली फ़ज़ा में तफरी, चहलकदमी और वर्जिश का मौका भी मैसर आ गया। दूसरी जानिब क्रिकेट के शौकीन नौजवानों की भी चांदी हो गई और उन्हें माहिर कोचेस की निगरानी में अपने पसंदीदा खेल के जौहर मुफ्त सीखने का रास्ता मिला। हमारी एकेडमी जो है वो बुरेवाला में भी है, हमारी एकेडमी जो है अब्टाबाद हरीपुर में भी है और इसी एकेडमी से हम तमाम चीज़ें करते हैं, इसी की अर्निंग से करते हैं। और बच्चों को जो हमारी एकेडमी में अच्छे प्लेयर्स होते हैं उनके ट्रायल्स करते हैं, ट्रायल्स करने के बाद उनका सिलेक्शन होता है। राशिद भाई है, शकील सज्जाद हैं, शाहजेब हैं और हमारे कोचेज़ हैं, शादाब कबीर हैं, तनवीर अहमद हैं, ये तमाम लोग, बासित अली हैं। ये ट्रायल्स करके उन बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम उनको बच्चों को ट्रेनिंग के साथ साथ, जदीद ट्रेनिंग के साथ साथ उनको हम वज़ाइफ भी देते हैं जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं। अभी रिसेंटली हमारा जो आखिरी प्लेयर पाकिस्तान से खेला है वो अबरार अहमद है, जो कि हमारे पास 6 साल कबल आया था और माशाल्लाह वो पाकिस्तान से खेला है, तो उसकी परफॉर्मेंस सबके सामने है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम अपनी मदद आपके तहत करते हैं और इसके अंदर हमारे साथ जो है ताउन जो होता है हमारे सबसे ज़्यादा हमारे बॉस का राशिद भाई का होता है और उन्हीं की सरपरस्ती में तमाम काम और एकेडमी अभी चल रही है। गुज़िश्ता तकरीबन 2 तिहाइयों से कायम राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी में आने और परवान चढ़ने वाले हज़ारों खिलाड़ी हैं, जिनमें मोहम्मद समी, दानिश कडेरिया, खालिद लतीफ़, खुर्रम मंजूर, आसिम कमाल, तनवीर अहमद नुमायां हैं। खेल की तरक्की और तरवीज का ये सफ़र जारी है और मुस्तकबिल में भी जारी और सारी रहेगा, क्योंकि राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी की सोच बिल्कुल वाज़ेह है, क्रिकेट सबके लिए। लोगों को एजुकेट करें। यहाँ पे हमारा फ्यूचर का प्लान है कि बायोमैकेनिक्स लैब का भी है, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराएं। क्रिकेटिंग डाटा साइंस हम शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। हमारे पास जो एक्स प्लेयर्स हैं उनको हम एजुकेट करेंगे, उनकी क्लासेस लेंगे। वो हम वैसे भी कर सकते हैं, जूम के थ्रू भी कर सकते हैं। तो क्रिकेट में बहुत कुछ काम है, बहुत काम है। हम ट्रेन करेंगे, टीवी पे लोग बैठते हैं, वहाँ पे किस तरह से बात करनी है, बग़ैर लॉजिक के बात नहीं करनी है। आपके पास एविडेंस होना चाहिए, लॉजिक होनी चाहिए। तो ये भी एक एजुकेशन है। क्रिकेट को सिर्फ क्रिकेट मत समझें, ये बहुत बड़ी फील्ड हो चुकी है, फाइनेंशियली भी और कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए भी और आपको बड़े बड़े सुपरस्टार देने के लिए भी। तो आप लोगों की गुजारिश है, फॉलो करें राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी को। क्रिकेट एकेडमी की सोच थी, बाद में लोगों ने नाम इसको राशिद लतीफ़ एकेडमी दिया। नाम देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, जो कि बेलॉस काम कर रहे हैं, उनके हम साथ खड़े हुए हैं। कमर्शियल भी एक तरह से ठीक है, लोगों के अंदर भी शऊर पैदा कर रहे हैं, कमर्शियल भी काम हो रहा है। लेकिन ये जो गेम है, चलाने वाले यहाँ जागीरदार वडेरे हैं पाकिस्तान में क्रिकेट, खेलने वाला मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है। हमें उन्हीं को सपोर्ट करना है।